नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं दीपेंद्र राजपूत। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अफसर पकड़े जा रहे हैं। सभाओं में सीएम शिवराज जाकर लापरवाह अफसरों की क्लास ले रहे हैं। लेकिन क्या यह सब दिखावा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के जो बड़े मामले हैं उसमें तो सरकार का रवैया बेहद लचर है। बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईमानदार, बड़ों से उल्लू। आंगनवाड़ियों में बच्चों को पाठ तो ईमानदारी का पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्हीं आंगनवाड़ियों के मानदेय के नाम पर 26 करोड़ का भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है। मामला 2017 का है। मध्य प्रदेश महालेखाकार यानी कैग ने यह गड़बड़ी पकड़ी थी। न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के 14 जिलों से ज्यादा में मानदेय और आंगनवाड़ी के किरायों को लेकर 26 करोड़ का घोटाला हुआ। कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले की जांच हुई। इसमें बाल विकास परियोजना के 8 अधिकारियों को दोषी पाया गया। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कैग की रिपोर्ट आने से पहले इसी मामले की 6 अलग अलग अधिकारियों से जांच करवाई और जितने भी लोगों ने जांच की, हर किसी ने इस पूरे मामले में दोषियों को क्लीन चिट दी। इस खेल का खुलासा करने से पहले आपको बता देते हैं कि कैसे किया गया घोटाला, कैसे हुआ घोटाला। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय देने के अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारी से छीनकर जिला परियोजना अधिकारी को दे दिए गए थे। इसके बावजूद 8 बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्लोबल बजट से राशि निकालते थे और कार्यकर्ताओं के मानदेय में समायोजित कर देते थे। भोपाल और रायसेन में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की करीब 3 करोड़ से ज्यादा की मानदेय राशि डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 89 लोगों के बैंक खातों में जमा कर दी गई। कैग के मुताबिक वर्ष 2014-15 से लेकर 17-18 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं को 6,000 रुपए मानदेय मिलता था, लेकिन उनके बैंक खातों में 1,13,000 रुपए तक के भुगतान मानदेय के रूप में किए गए। कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद आनन फानन में जांच पूरी करने के लिए विभाग के 3 सहायक संचालक, 5 सीडीपीओ और 6 लेखापालों को सस्पेंड कर दिया गया। अब 16 लोग निलंबित हो चुके हैं और विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले की जांच पूरी हो जाएगी। पुलिस तक सारे दस्तावेज पहुंचा दिए गए हैं। ये मामला एक्चुअल में क्या है कि फाइनेंशियल आहरण से संबंधित है और उसमें हमारे यहाँ बिल लगते हैं और ट्रेजरी के माध्यम से उसका आहरण होता है। तो उसमें 2-3 डिपार्टमेंट शामिल हैं जिनके यहाँ ये दस्तावेज अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे उनको तत्काल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अभी राइट नाउ मैंने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ कॉपी आनी बाकी रह गई थी, तो वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो अभी इसको काफ़ी गति दे दी गई है और आई थिंक थोड़े दिनों में ये हमारे सारे चालान सभी के खिलाफ इसमें लग जाएंगे और जो विभागीय एक्शन लेना है वो भी हम लोग तेजी से ले रहे हैं। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 2 मामलों में चालान पेश किया गया है, बाकी मामलों के दस्तावेजों का इंतजार है। इनमें जितने भी मामले WCD से आए थे सब में केसेस रजिस्टर हुए थे। सब में रजिस्टर होने के उपरांत जो है बहुत दिनों तक जो है कुछ कोविड के कारण जो है वो डिपार्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया था। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टिल वेटेड हैं और 4 मामले थे, उसमें से 2 मामले में चालान पेश हो चुका है। 2 मामले बचे, एक में हाईकोर्ट का स्टे है और चौथा जो मामला है उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए लेटर गया है। अब सही कौन बोल रहा है? दरअसल इस पूरे मामले में अब तक केवल जांच ही हो रही है। कैग की रिपोर्ट से पहले इस पूरे मामले की 4 बार जांच हुई और हर जांच में अधिकारियों ने शिकायत को झूठा बताते हुए दोषियों को क्लीन चिट दे दी। सबसे पहले जांच की भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर निशांत बरबड़े ने। उन्होंने जांच के बाद पाया कि यह पूरा मामला निराधार है और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद जांच की तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला ने। उन्होंने भी जांच रिपोर्ट में लिखा कि मामला निराधार है। स्वर्णिमा शुक्ला से तो द सूत्र ने बातचीत की और वो कहती नजर आई कि उन्होंने जांच मीडिया में उस वक्त आई खबर को लेकर की थी जिसमें एक समय सीमा का जिक्र था और उस समय सीमा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी। समय सीमा में उनके दफ्तर के डीपीओ के दफ्तर के रिकॉर्ड में डबल ड्रॉबल हुआ ही नहीं था और किसी को डबल दिया ही नहीं था, ना गलत खाते में गया। ये फला डेट से फला डेट के बीच तो उनके ऑफिस का रिकॉर्ड
उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि इतना मानदेय होना चाहिए, उतना हुआ, सबने देखा, नहीं आज भी नहीं उस अवधि में। इट वॉज दैट, उसका डबल ड्रॉवल से कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद जांच की उप संचालक ज्योति श्रीवास्तव ने और मैडम ने भी क्लीन चिट दे दी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच की महिला बाल विकास विभाग के तत्कालीन वित्त सलाहकार राजकुमार त्रिपाठी ने। उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट में सभी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन राजकुमार त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने जो जांच की उसी के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। मंत्री ने उनको बुलाया, इसकी दोबारा से जांच कराओ, इस बार एफए से कराओ जांच। जुलाई 2017 में ऑफिशियली ये मेरे पास आ गया। हर किसी के अपने दावे हैं, लेकिन जो बड़े सवाल हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल नंबर 1, 6 लोगों ने जांच रिपोर्ट में कहा कि मामला निराधार है, तो फिर कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कैसे मामले की परतें खुल गई। सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने पहली जांच रिपोर्ट में मामले को निराधार बता दिया था, उन्हीं लोगों ने कैग की रिपोर्ट के बाद हुई जांच में कैसे बाकियों को दोषी बता दिया। सवाल नंबर 3, मामला सामने आने के बाद छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जिन्होंने जांच कर दोषियों को क्लीन चिट दी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल नंबर 4, जांच करने वालों ने किसके दबाव में दोषियों को क्लीन चिट दी थी। सवाल नंबर 5, इस पूरे मामले में ट्रेजरी के अधिकारियों को जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि जब भुगतान होता है तो एक कोड के जरिए होता है। एक बार अकाउंट में पैसा जमा हुआ तो फिर दूसरी बार कैसे हो गया। द सूत्र को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जालसाजों ने 14 नहीं बल्कि 28 जिलों में घोटाले का जाल फैलाया था, और यदि इस मामले की जांच ठीक तरीके से होगी तो तत्कालीन मंत्री और आयुक्त समेत कई अफसर लपेटे में आ सकते हैं। इस मामले को देखकर आपको यह समझ आ गया होगा कि किस तरह से सरकार में बैठे जिम्मेदार बड़े मामलों को अनदेखा करते हैं, और इस समय जो ऑन द स्पॉट कार्रवाई की जा रही है वो हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जरूर बताएं कि क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर वाकई गंभीर है या केवल खाना पूर्ति की जाती है। बने रहिए द सूत्र के साथ।